नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली यहाँ पे बिहार के जो सरकारी स्कूल है उसमें परिचारी की पदों को भर्ती को लेकर जो इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है सारी जानकारी निकल के आ चुकी है कि आपका भर्ती जो है कौन सा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, उम्र सीमा क्या रहेंगे, भर्ती सरकारी नौकरी होगी, संविदा के आधार पर आपको भर्ती कराई जाएगी, सैलरी आपको कितना दी जाएगी और कब तक जो है बहाली हो सकती है। इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करिएगा। तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई हमारे वीडियो को शेयर किया जा रहा है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को शेयर करिए चूंकि वीडियो ज़्यादा लोग के पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस पेपर के आधार पर हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार में जो भी 3 भर्तियां होने वाली है, जिसमें आपका क्लर्क लिपिक वाला जो पोस्ट है विद्यालय में होने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका परिचारी वाला पोस्ट है और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल जो लाइब्रेरियन वाला पोस्ट है, तीनों में जो है डोमिसाइल नीति यहाँ पे लागू होगी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो इन्होंने बता दिया था कि जो परिचारी का पोस्ट है 2000 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल जो है परिचारी के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि परिचारी के पदों पर भर्ती होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि परिचारी की जो भर्ती है वो किस प्रकार से होने वाली है उसके बारे में जानकारी दीजिए, उम्र सीमा क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सरकारी नौकरी होगा कि क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में जो है इसी से रिगार्डिंग जो है जानकारी हम देने वाले हैं, क्योंकि इसका जो नियमावली है उसको कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ था उसमें जो है अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैंने जो है पहले अपडेट आपको दे दिया था। अभी आप देखेंगे तो जो भी इनका नियमावली का अप्रूवल मिला हुआ है उसमें बताया गया है कि जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही भर्ती होने वाली है परिचारी के पदों पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परिचारी होते क्या है। देखिए, जो भी आपका स्कूल होगा वहाँ पे जो है क्लर्क के नीचे वाला जो पोस्ट होता है, जैसे कि देखिए क्लर्क होता है और एक जो है नीचे उसका पोस्ट होता है परिचारी, जिसको जो है पहले प्यून के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आदेशपाल उसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में अटेंडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है परिचारी के पोस्ट रहते हैं जो कि ग्रुप डी का पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें लेवल 1 के तहत जो है आपको सैलरी देखने को मिलेगा जो कि आपका 18,000 25,000 तक देख सकते हैं, मान सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको सैलरी देखने को मिलेगा जो कि अच्छा खासा पेमेंट रहेगा अगर परिचारी के पदों पर भर्ती होना चाहते हैं। तो इसका जो भी मान लीजिए यहाँ पे जो नियमावली है उसको यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया है और देखेंगे तो बताया गया है कि बिहार देख सकते हैं कि राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी, जिसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। अब इसमें देखिए बताया गया है कि भर्ती जो है पूरा संपूर्ण राज्य में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि केवल जो है एक ही जिले में भर्ती होगा, पूरे राज्य में भर्ती जो है लागू होगी। और इसमें बताया गया है कि देखिए माध्यमिक विद्यालय का मतलब क्या होता है, जहाँ की कक्षा 10 तक पढ़ाई होती है। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई राज्यकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक या फिर नव स्थापित माध्यमिक विद्यालय या फिर उत्क्रमित विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक पढ़ाई होती है, वो जो है माध्यमिक विद्यालय आपका हो गया। और वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय की हम बात करें जहाँ पे 12वीं तक पढ़ाई होता है कॉलेज में, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो ये जो है भर्ती आपका माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनों में हो गया। मतलब क्लास 1 से लेकर जो है 12वीं तक के जो यहाँ पे मान लीजिए परिचारी के पोस्ट खाली है ना, वहाँ पे पोस्ट भरे जाएंगे। ठीक है, देखिए जिला परिषद के रिगार्डिंग भी जानकारी दिया गया है, नगर निकाय के रिगार्डिंग भी जानकारी दिया गया है। तो ये सब चीज समझने वाली नहीं है। इसमें समझिए कि विद्यालय परिचारी जो होंगे ना, वो बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक जो विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्तरोत्तरण आशुसनिक कार्रवाई एवं जो सेवा शर्त नियमावली है 2020 को ही संशोधित करके यहाँ पे बनाया गया है, जो 25 में यहाँ पे किया गया है, जिसमें कुछ संशोधन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो उसी के आधार पे भर्ती होने वाली है परिचारी वाला। और विद्यालय सहायक का भी देखेंगे तो ये जो नियमावली 2020 में बनाया गया था उसी के आधार पे ये भी भर्ती होने वाली है, जिसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया गया है। तो हम सहायक के लिए क्लर्क के लिए अलग से जो है अपडेट लेकर आएंगे, उसका अलग से हम कवर करेंगे। इसमें केवल हम विद्यालय परिचारी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसमें अनुकंपा के आधार पर भर्ती भी होगी, जैसे कि मान लीजिए 1000 पोस्ट यहाँ पे सीधी भर्ती होगी तो 1000 पोस्ट जो है अनुकंपा पे होगा, क्योंकि 50% सीटें जो है सीधे अनुकंपा से भरे जाएंगे। अनुकंपा के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि जो मान लीजिए पहले से टीचर थे, क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे शिक्षा विभाग में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि सेवा काल में ही डेथ कर गए, तो उनके जो भी आश्रित होते हैं, मतलब कि बेटा होता है, बेटी होती है, उसको जो है अनुकंपा पे जॉब दी जाती है। ठीक है, तो ये अनुकंपा वाले के लिए 50% सीट यहाँ पे रहेंगे और 50% सीट जो है सीधी भर्ती होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर मान लीजिए अगर आप उस प्रकार के अभ्यर्थी हैं जो कि अनुकंपा वाले हैं तो आपको ही मौका मिलने वाला है, और आप सीधी भर्ती में जाना चाहते हैं, आपके घर में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, आप सीधी भर्ती होना चाहते हैं, तो 50% सीट यानी कि 1000 सीट आपके लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए बताया गया है कि आयोग से अभिप्रेरित है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इसकी भर्ती होगी, मतलब कि बीएसएससी के माध्यम से इसकी भर्ती होगी। और साथ ही साथ जो स्कूल में क्लर्क की भर्ती आने वाली है वो भी जो है बीएसएससी के द्वारा ही कराई जाएगी।
क्योंकि पहले हमने आपको अपडेट आपको दे दिया था कि बीएसएससी के द्वारा वो भी कराई जाएगी और ये भी जो है बीएसएससी के द्वारा होगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब बीएसएससी से होगा तो सीधे सरकारी नौकरी होगा, उसमें शोभिंदा वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में जो भी आप अंक लाएंगे उसके आधार पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो पूरी तरह से सरकारी नौकरी होगी, शोभिंदा के आधार पे भर्ती नहीं होने वाली है। इन बातों को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं कि सरकारी नौकरी होगा या फिर प्राइवेट नौकरी होगा। पूरी तरह से सरकारी नौकरी होगा, ठीक है, सरकार के कर्मचारी के रूप में आप काम करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो विद्यालय परिचारी की भर्ती होगी तो मूल कोटि का पोस्ट होगा जहाँ से आप भर्ती होंगे और प्रमोशन करके आप विद्यालय लिपिक भी बन सकते हैं। जब प्रथम स्तर का आपका प्रमोशन होगा, प्रोन्नति होगा, तो इसमें आप लिपिक बन सकते हैं, यानी कि क्लर्क बन सकते हैं, जिस क्लर्क के लिए 64 से 21 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं, ठीक है। तो सीधी भर्ती होगी। लेकिन मान लीजिए कोई विद्यालय परिचारी के पदों पे भर्ती होता है तो इन फ्यूचर उसको प्रमोशन करके वो विद्यालय लिपिक भी बन सकता है, कभी प्रमोशन का चांस उनको मिला तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें जो भी विद्यालय परिचारी है उन पे सीधी भर्ती होगी 50% और 50% अनुकंपा पे होगी। और इसमें जो है कंपटीशन परीक्षा होगा, मतलब कि एग्जाम होगा, उसके परीक्षा फल के आधार पर ही आपकी की जाएगी। मतलब मेरिट नहीं बनेगा आपका, जैसे 10वीं 12वीं के जो सर्टिफिकेट में आपका अंक है उसके हिसाब से मेरिट नहीं बनेगा, बल्कि बीएसएससी के द्वारा जो एग्जाम होंगे उसमें जो भी आपको नंबर मिलेंगे उसके आधार पर ही आपकी भर्ती कराई जाएगी। अब इसमें बताया गया है कि देखिए भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का मूल निवासी हो, मतलब कि डोमिसाइल यहाँ पे लागू हो चुका है, समझिए। केवल जो है बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म को भरेंगे, आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार वालों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। आप बिहार से हैं और विद्यालय परिचारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका होने वाला है। अब इसमें क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में बताया हुआ है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा से फौकनिया, ठीक है, अथवा बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा अथवा समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि कम से कम जो 10वीं पास मांगा गया है। हालांकि इससे पहले पेपर में बताया गया था कि इंटरमीडिएट आपकी मांगी जाएगी, लेकिन नहीं, 10वीं पास में ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, 45% होनी चाहिए कम से कम। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर वही रहेगा 37, 40, 42, ठीक है। आप सभी जानते ही हैं कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके जो मेल होते हैं उनके लिए 37 और फीमेल होते हैं उनके लिए 40, SC ST मेल फीमेल के लिए 42 और BC BC मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष यहाँ पे अपर एज रखे जाएंगे, ठीक है। और इसी के आधार पे आपकी भर्ती होने वाली है। तो इस तरह से पूरी जानकारी निकल के आ चुका है कि पूरी तरह से सीधी भर्ती होगा 50% सीटों पे, जिसमें आप मैट्रिक पास हैं, 18 से प्लस आपका उम्र है, तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म को भर पाएंगे, जिसमें बीएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा और उसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। ये बात इसमें भी बताया गया था कि टोटल जो है 15,000 पोस्ट रहेंगे, जिसमें से 65 पोस्ट लाइब्रेरियन के लिए रहेंगे, 64 से 21 पोस्ट यहाँ पे विद्यालय लिपिक के लिए रहेंगे और 2000 पोस्ट यहाँ पे परिचारी के लिए रहेंगे, जिसके लिए यहाँ पे जो शॉर्ट नोटिफिकेशन मतलब कि जो नियमावली है वो निकल के आ चुका है, जिसमें सभी जानकारी बता दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे बाकी सैलरी ग्रुप डी का जो लेवल 1 का सैलरी होता है वो देखने को मिलेगा। मैंने आपको सभी जानकारी बताया। बाकी भर्ती का क्या कुछ अपडेट है, अभी कुछ इनके द्वारा अपडेट निकल के नहीं आया हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द बीएसएससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको अपडेट करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि अगर आप बिहार में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे परिचारी के रूप में भर्ती होना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, उम्र सीमा क्या है, सभी जानकारी मैंने बता दी है। बहुत ही जल्द बीएसएससी के द्वारा इसका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा। फिर इसमें कंपटीशन का एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा और पूरी तरह से जो है सरकारी नौकरी आपका होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीएसएससी के द्वारा भर्ती होगी तो कहीं ना कहीं आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।